गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल की पूड़ी, जिसमें दाल को स्टफ़ किया जाता है। और ये दाल चने का है, जिसे मैं 4 घंटे पहले भिगोई थी धोकर। और फिर ये अच्छे से फूल गया है और फिर मैं इसको फिर से वॉश की हूँ 2-3 पानी से। और ये पूरा साफ़ हो गया है। जब तक इसे गंदा निकलता रहे तब तक इसे अच्छे से वॉश कीजिए। और इसे मैं ना थोड़ा सा भाप लगाऊंगी, मतलब बॉईल करूंगी। और इसमें इतना पानी डालना है कि ये जो दाल है ना वो वाटर को एब्जॉर्व कर ले, ज़्यादा पानी नहीं हो। और अगर ज़्यादा डल भी गया है तो आप उसको बॉईल करने के बाद स्टेन कर लें। और ज़्यादा गलाना नहीं है, बस हल्का भाप लगाना है, मतलब क्या 1 सीटी काफ़ी है। और ये जो है इसमें मैं डाल रही हूँ कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा गार्लिक है और 2 हरी मिर्च है और थोड़ा सा जिंजर है 1.5 इंच के लगभग। और इन सबको जो है ना दाल बॉईल होने के बाद मैं उसको मिक्सी में पीसूँगी। उसी के साथ में इन सबको भी डाल दूँगी। इसमें मैं वाटर डाल रही हूँ, देखिए कितना डालती हूँ। बस इतना सा डालना है। और इसमें है ना थोड़ा सा मैं टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि अगर आप टर्मरिक पाउडर अगर बॉईल करने में नहीं डालेंगे ना तो इससे क्या होगा ना, झाग बनने लगता है और फिर सही नहीं रहता। तो इसलिए थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। और थोड़ा मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। और अब मैं इसे बॉईल करने चढ़ाऊँगी। दाल उबल गया है और ये मैं पानी चढ़ाई हूँ आटा गूँथने के लिए। और इस पानी में ही ना थोड़ा सा मैं रिफ़ाइंड डालूँगी, 2 चम्मच के आसपास। रिफ़ाइंड डालने से क्या होगा ना, आटा चिपचिपा नहीं होगा और वो गूँथने में बहुत आसानी मतलब होगा। तो उसके लिए मैं ये जो है ना, ये बाउल से इससे मैं 3 कटोरी पानी ली हूँ और 3 कटोरी ये चावल का आटा है और इसे मैं डालूँगी। पानी जो है, जिनको मतलब जो कभी नहीं बनाए हैं चावल की पूड़ी, तो वो है ना थोड़ा सा पानी कम ही डालें, क्योंकि गीला हो जाएगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा। बाद में आप आटा डालेंगे तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अंदर है ना गर्म पानी के अंदर चावल फूलता है बहुत अच्छे से। तो पानी कम डालें। अगर कम पानी डाला हुआ है तो बाद में आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ सकते हैं आटा को, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैं आटा को है ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। मैं इसमें आटा डालती हूँ और इसे है ना मिलाना है इस तरह से। और इसे मिलाकर है ना, ये बहुत गर्म है अभी, और फिर इसको ढक देना है और गैस को ऑफ़ कर देना है। और ये ढक कर है ना जब तक मतलब थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, अभी तो बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो फिर उसे गूँथना है धीरे धीरे। और अगर पानी की ज़रूरत हो ठंडा पानी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं चटनी के लिए तैयार की हूँ, कोरिएंडर लीव्स है और इसमें मूंगफली है, पीनट, और इसमें उसके अलावा ये तिल है, थोड़ा सा गार्लिक है, 2-3 कलियाँ, अखरोट है थोड़ा सा, आधा अखरोट भी डाला है मैंने, और 1 हरी मिर्च है और कोरिएंडर लीव्स है। और ये बहुत अच्छा हेल्दी चटनी बन जाएगा। तिल, मूंगफली, गार्लिक और वॉलनट और ये कोरिएंडर लीव्स का। तो मैं इसे पीसूँगी, पहले मैं चटनी बना लूँगी, उसके बाद उसी में जो है ना दाल को मैं पीस लूँगी। ये दाल बॉईल हो गया हमारा, ये देखिए, पर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया और इसमें थोड़ा सा पानी भी है, तो मैं इसे है ना स्ट्रेन कर लूँगी, फिर मैं पीसूँगी थोड़ी देर के बाद। अब उस दाल में है ना मैं तड़का लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैं है ना थोड़ा सा 2 चम्मच तेल ले ली हूँ, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें है ना मैं क्यूमिन डाल रही हूँ। और इसके बाद है ना ये जो मैं पीसी थी कोरिएंडर लीव्स और गार्लिक, जिंजर, उसको मैं डालूँगी इसमें और फिर दाल को डालूँगी। दाल को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा गल गया आज, और मैं इसको स्टेन कर दी और मैं वैसे ही डाल लूँगी और वो वैसे ही ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और ये दाल का पानी है, इसको फेंकना नहीं है, आप इसको आटा गूँथने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप दाल बनाएं तो आप उसमें डाल सकते हैं। ये आटा तैयार हो गया, मैं इसको बहुत अच्छे से गूँथ ली थी और थोड़ा सा हाथ में रिफ़ाइन लगा लगा इसको गूँथी हूँ, ताकि ये है ना सॉफ्ट बन जाए। और मैं ये दाल को फ्राई कर ली, और फ्राई करने के बाद है ना इसको, मतलब इसमें पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई हो जाना चाहिए, सूखा सूखा होना चाहिए, क्योंकि इसको स्टफ़ जब हम करते हैं ना तो फिर वो मतलब फटता नहीं है, फिर सही रहता है, गीला गीला नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा ड्राई हो जाना चाहिए। आप इसको फ्राई करने के बाद आप रख देंगे ना तो ये अपने आप मतलब ठंडा होने के बाद ड्राई हो जाता है।
और मैं ये मतलब ये जो आपको लेना है आटा का बॉल जो है वो आप रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा बॉल लेना है। और इस वजह से मैं इसमें 1 स्पून के इस वाले स्पून से 1 स्पून इसमें डाली हूँ। और जैसे आप नॉर्मल कोई पूड़ी पराठा आप स्टफ पराठा बनाते हैं वैसे इसमें डालकर और फिर इसको फोल्ड करना है। और बहुत मतलब टाइटली आपको दबाना नहीं है, इसको धीरे धीरे करना होता है, क्योंकि चावल का आटा जो है ना थोड़ा फटता है, मुश्किल होता है। और अगर कहीं से फट गया तो आप उसमें है ना आटा को आप लगाकर आप चिपका सकते हैं, तो बहुत अच्छे से चिपक जाता है। और फिर मैं अब इसको फ्राई करूँगी। ऑयल में थोड़ा सा आटा डाल के आप चेक कर लीजिए क्या अच्छे से गर्म हुआ है नहीं हुआ है। तो ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और फिर मैं इसे निकाल कर गैस पे डाल दूँगी और फिर मैं इसे पूड़ियाँ डालूँगी। मैं इसमें 4 पूड़ी एक साथ डाली हूँ, क्योंकि मैं है ना बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालती हूँ, छोटी कढ़ाई है, क्योंकि फिर ये ऑयल फ्राई करने के बाद ये ऑयल ख़राब हो जाता है, इसमें ट्रांस फैट आ जाता है, तो ये पॉइजनस ही समझिए बन जाता है। तो इसको बार बार यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार फ्राई कर रहे हैं तो उसको एक दिन के अंदर आप उसको यूज़ कर लीजिए, सब्जी में, पराठे में, जो भी आप करना चाहते हैं उसको जल्दी से ख़त्म कर लीजिए। इसलिए छोटी कढ़ाई रखिए ताकि ऑयल ज़्यादा डालना नहीं हो। और इसे तेज़ आंच पे मैं डाली हूँ और फिर उसके बाद मीडियम पे इसे फ्राई करना है। और बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, और ये रेड भी नहीं होगा, मतलब जो पूड़ी का कलर होता है ना वैसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मतलब क्या इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना होता। चावल का आटा बहुत वाइट होता है, तो ये थोड़ा सा बस फ्राई करना होता है। 7 से 8 मिनट तक आप इसको फ्राई कीजिए पलट पलट कर, और तब हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये पका हुआ आटा है। इसको मतलब बॉयल वाटर में इसको गूँथे थे, और फिर दाल जो है वो अंदर वो भी पका हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ्राई हो गया। ये फ्राई करने में मुझे 8 मिनट लगा, और ये कलर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है और वाइट भी नहीं है। और इसको आप रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल में भी कर सकते हैं। तो ये इसकी और क्या है ना, इसे आप फ्रेश भी बनाकर खा सकते हैं, और ये बनाकर आप रख दें और सुबह सुबह खाएं ना, तो इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इसको आपको फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में, और सर्दी में तो बाहर भी आप रख सकते हैं, और सुबह आप गर्म करके इसको खाइए, तो ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। इसे ही अगर बॉईल कर दिया जाता है तो वो बोलते हैं ना, फड़ा बोलते हैं या बगिया बोलते हैं, पिट्ठा बोलते हैं, तो सेम चीज़ होता है। बस इसमें दाल को फ्राई करना होता है, उसमें भिगोए हुए दाल को कच्चा ही पीसना होता है, और जो भी हम डाले थे उसमें धनिया पत्ता और फिर मिर्च वो सब डाल के वैसे ही पीस कर, और फिर उसमें मतलब स्टफ करना होता है आटे में, और उसे बॉईल करना होता है गर्म पानी में, तो वो फड़ा बन जाता है, या बगिया जो भी बोलते हैं वो बन जाता है। और ये फ्राई कर दिए तो ये चावल की पूड़ी बन गई। ये तैयार हो गया आज का डिनर, जो बहुत मुश्किल था और टाइम टेकन है। चावल का पूड़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन है क्या, ये है ना ऑयल में फ्राई तो करते हैं पर बहुत कम ऑयल एब्जॉर्ब करता है। आटे की जो पूड़ी होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, पर इसमें बहुत कम होता है। मतलब क्या 10% भी ऑयल जितना मैं डाली हूँ वो यूज़ नहीं हुआ। तो ये पूड़ी है, ये चटनी है, ये पेड़ा और दाल के पकौड़ी, ये रहा डिनर। और आप लोगों को अगर ये पसंद आता है रेसिपी तो प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए, और मेरा वीडियो प्लीज़ देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।